विद्यार्थियों, हम आज यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट कक्षा के लिए वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत उनके सिलेबस में सम्मिलित जो 3 पेपर हैं उसमें से थर्ड पेपर टेरिडोफाइटा एवं पैलियोबोटनी का अध्ययन करेंगे। इस पेपर के अंतर्गत हम पूर्व में जो लेसन के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि टेरिडोफाइट प्लांट्स ब्रायोफाइट से विकसित एवं रम तंत्र युक्त होते हैं। हमने पिछले लेसन में टेरिडोफाइट प्लांट्स की स्पोरोफिटिक पीढ़ी में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात इनके जड़, तना, पत्तियों आदि में क्या विशेषताएं होती हैं और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन के लिए बीजाणु जो निर्मित होते हैं उनके प्रकार के आधार पर हमने उनको 2 भागों में विभक्त किया, सम बीजाणुविक टेरिडोफाइट और विषम बीजाणुविक टेरिडोफाइट। उसके पश्चात जो बीजाणु युग्मकोदित पादप की प्रथम कोशिका होती है उसके द्वारा प्रोथेलस निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के लिए जननांग विकसित करते हुए ये निषेचन के पश्चात युग्मनज बनाता है और भ्रूण का निर्माण करता है। इन सब बातों को हम टेरिडोफाइटा की युग्मकोद्भिद पीढ़ी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट प्लांट्स की युग्मकोद्भिद पीढ़ी गैमेटोफाइट जनरेशन के क्या मुख्य लक्षण होते हैं, अर्थात स्पोर के पश्चात प्रोथेलस कैसा होता है, उसमें बनने वाले जननांग कैसे होते हैं, बनने वाले जननांग की स्थिति क्या होती है, जननांग बनने के बाद में उनकी जो जननांग की जो युग्मक बनाने वाली पूंदानियाँ और स्त्री दानियाँ हैं उनकी संरचना किस प्रकार से होती है और लैंगिक जनन किस प्रकार से संपादित होता है, इन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में बॉटनी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा एवं पैलियोबोटनी पेपर के अंतर्गत आज हम टेरिडोफाइटा की गैमेटोफिटिक जनरेशन यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी की जो प्रमुख लक्षण हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने स्पोरोफिटिक पीढ़ी की जो महत्वपूर्ण लक्षण है उस पर बात की थी, इसी प्रकार आज हम इस पादप की युग्मकोद्भिद पीढ़ी गैमेटोफाइट पीढ़ी का अध्ययन करेंगे। टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणु से आरंभ होती है। बीजाणु जो कि स्पोरोफाइट प्लांट के अलैंगिक जनन के दौरान परिवर्धित होता है। ये बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है जो कि बीजाणु मार्त कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न एवं अगुणित होते हैं। टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद पीढ़ी काफ़ी छोटी, हरासित और अविभेदित होती है। अधिकांशतः ये प्रोथेलस के रूप में हमें दृश्यमान होती है। समबीजाणुविक वंशों में युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणु भित्ति के बाहर स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। ऐसे युग्मकोद्भिद को बहिर्बीजाणु कहते हैं, एक्जोस्पोरिक गैमेटोफाइट कहते हैं, जैसा कि लाइकोपोडियम, साइलोटम आदि में इस प्रकार का परिवर्धन मिलता है। विषम बीजाणुविक टेरिडोफाइट या वंशों की बात करें तो इसमें युग्मकोद्भिद काफ़ी हरासित होता है और ये बीजाणु भित्ति के अंदर ही परिवर्तित होता है, अर्थात ऐसे युग्मकोद्भिद पादप जो कि अंतर बीजाणुविक कहलाते हैं, उदाहरण सिलेजिनेला, मार्सिलिया, आइसोइटिस आदि। साइलोटम, ओफियोग्लोसम आदि वंशों के प्रोथेलस में पर्णहरित का अभाव होता है, अर्थात ये स्वपोषी नहीं होते हैं और इनमें माइकोराइजा उपस्थित होती है जिसकी सहायता से ये भोजन अन्य पादप से प्राप्त करते हैं। ऐसे युग्मकोद्भिद पादप को मृतजीवी युग्मकोद्भिद या सेप्रोफिटिक गैमेटोफाइट कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि
सेप्रोफाइट गेमेटोफाइट के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ साइलोटम, ओफियोग्लोसम आदि आप उदाहरण यहाँ पर वर्णित कर सकते हैं। अधिकांश समबीजाणुविक वंशों में प्रोथेलस द्विलिंगाश्री एवं स्त्री पूर्वी या पुंपूर्वी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि समबीजाणुविक वंशों में जो प्रोथेलस है वह दोनों प्रकार के जननांग पुंदानियां और स्त्रीदानियों का निर्माण करता है और एक ही पादप पर दोनों जननांग विकसित होते हैं। लेकिन स्त्री पूर्वी यानी पहले स्त्रीदानी का विकास हो जाए, वह परिपक्व हो जाए, या पुंपूर्वी यानी पुंदानी पहले विकसित हो जाए, ये दोनों स्थितियां इन वंशों में पाई जाती है। विषम बीजाणुविक वंशों में लघु बीजाणु के अंकुरण से पुंदानी तथा गुरु बीजाणुओं के अंकुरण से स्त्रीदानी परिवर्तित होती है, अर्थात ये एक लिंगाश्री होते हैं। अलग अलग पादप के रूप में ही नर और मादा पादप के रूप में ही ये विकसित होते हैं, क्योंकि जो छोटे बीजाणु होते हैं वह पुंदानी का विकास करते हैं और बड़े बीजाणु जो हैं वो स्त्रीदानी का विकास करते हैं। नर जननांग पुंदानी एंथ्रीडियम तथा मादा जननांग स्त्रीदानी आर्किगोनियम कहलाता है और ये युग्मकोद्भिद या प्रोथेलस में अंतः स्थापित होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, अर्थात धंसे हुए रहते हैं। पुंदानियाँ और स्त्रीदानियाँ जो है वो थैलस के अंदर, प्रोथेलस के अंदर धंसी रहती है, अंतः स्थापित रहती हैं, जैसे इक्विसिटम में, या प्रक्षेपित होती हैं, प्रोजेक्टेड होती हैं, यानी बाहर की ओर दिखाई देने वाली स्थिति में निर्मित होती हैं, जैसे साइलोटम में। पुंदानी पूर्ण या आंशिक रूप से प्रोथेलस में धंसी हुई होती है, जैसे लाइकोपोडियम में, या बाहर निकली होती है, जैसे लेप्टोस्पोरेंजिएट फंस में। परिपक्व अवस्था में पुंदानी ग्लोबल नुमा होती है, ग्लोब्युलर होती है, अर्थात ग्लोब जैसी या गोलाकार संरचना होती है, जिसके चारों ओर एक सुस्पष्ट पुंदानी बंध्य आवरण एंथ्रीडियल जैकेट लेयर का निर्माण होता है। इसमें बहुत सारे पुमणु यानी एंथ्रोजोइड विकसित होते हैं। पुमणु एंथ्रोजोइड चल यानी मोटाइल होते हैं। ये एक कोशिक व सर्पिल रूप से कुंडलित स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। पुमणु द्विकशाभिकी बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे सिलेजिनेला में, या बहुकशाभिक होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, जैसे इक्विसिटम, मार्सिलिया, टेरिडियम आदि में। पुमणु पुंदानी के शीर्ष भाग में स्थित प्रच्छद कोशिका के टूटने से मुक्त होते हैं। स्त्रीदानियाँ फ्लास्क नुमा शेप की होती हैं, जो आधारीय भाग अंडदा एवं छोटी गिरवा या गर्दन में विभेदित होती हैं। गिरवा का बंध्य आवरण जैकेट लेयर कोशिकाओं की 4 उदक पंक्तियों से बना हुआ होता है और गिरवा प्रोथेलस में अंतः स्थापित या बाहर निकली हुई होती है। अंडदा का बंध्य आवरण जैकेट लेयर्स प्रोथेलस की कोशिकाओं से बनता है। अंडदान में एक बड़ी अंड कोशिका, एक सेल, तथा छोटी अंडदानाल कोशिका, वेंट्रल कैनाल सेल उपस्थित होती है। गिरवा नाल कोशिका, नेक कैनाल सेल सामान्यतः एक पाई जाती है, परंतु इसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। केवल इक्विसिटम में गिरवा नाल कोशिकाएं 2 केंद्रकों के मध्य तिरछी भित्ति के निर्माण होने के परिणाम स्वरूप ये संख्या में 2 होती है। इसी प्रकार लाइकोपोडियम की कुछ जातियों में, जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम के भूमिगत प्रोथेलस में गिरवा नाल कोशिकाओं की संख्या 2 से अधिक पाई जाती है। टेरिडोफाइटा की एक प्रारूपिक स्त्रीदानी में केवल 3 कोशिकाएं व 4 केंद्रक उपस्थित होते हैं। स्त्रीदानी में एक गिरवा नाल कोशिका, 2 केंद्रकों सहित, एक अंडनाल कोशिका, 1 केंद्रक सहित, और एक अंड कोशिका, 1 केंद्र सहित पाई जाती है। परिपक्व अवस्था में स्त्रीदानी की शीर्षस्थ कोशिकाएं अलग हो जाती हैं तथा गिरवा नाल कोशिका व अंडदानाल कोशिका के नष्ट हो जाने से पुमणुओं के प्रवेश का मार्ग सीधा निर्मित होता है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल में तैर करके पुमणु रसायन अनुचलन द्वारा स्त्रीदानी की गिरवा में प्रवेश करते हैं। पुमणु एंथ्रोजोइड तथा अंड एक सेल के संलयन से युग्मनज
जायगोट का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होता है एवं बीजाणुद्वित पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में ये निरूपित होता है। युग्मनज जायगोट के बार बार समसूत्री विभाजनों से भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज के प्रथम विभाजन के तल से भ्रूण की ध्रुवता पोलैरिटी का निर्धारण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे दो प्रकार की पोलैरिटी पाई जाती है। शीर्षस्थ ध्रुव एपिकल पोल से प्रोशीर्ष शूट अपेक्स पर्ण लीव्स आदि तथा आधारीय ध्रुव से बेसल पोल से पाद फुट एवं रूट आदि का निर्माण होता है। भ्रूणों में ध्रुवता के आधार पर दो भाग में ये वर्गीकृत किए जाते हैं। एक अंतर्मुखी भ्रूण एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। इस प्रकार के भ्रूण में शीर्षस्थ ध्रुव एपिकल पोल स्त्रीदानी के आधार की ओर होता है, यानी स्त्रीदानी का जो आधार है वेंट्रल साइड है उसकी ओर भ्रूण का शीर्षस्थ या एपिकल पोल पाया जाता है, जैसा कि हाइसोइटिस और सिलेजिनेला में मिलता है। बहिर्भ्रूणी भ्रूण एक्जोस्कोपिक भ्रूण या एम्ब्रियो। इस प्रकार के भ्रूण में शीर्षस्थ ध्रुव एपिकल पोल स्त्रीदानी के गिरवा की ओर नेक की ओर स्थित होता है, जैसा कि इक्विसिटम ओफियोग्लोसम में हम देखते हैं। अंतर्मुखी भ्रूण व बहिर्मुखी भ्रूण दोनों प्रकार के भ्रूणों में युग्मनज का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। लेप्टोस्पोंजिएट फर्न में युग्मनज का प्रथम विभाजन उदग्र वर्टिकल होता है और ऐसे भ्रूण पार्श्व ध्रुवता का निरूपण करते हैं। सभी टेरिडोफाइट सुस्पष्ट पीडी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दर्शाते हैं। बीजाणुद्वित पादप स्पोरोफिटिक प्लांट बीजाणुओं द्वारा युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण करता है और युग्मकोद्भिद लैंगिक जनन द्वारा निषेचन के परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण कर बीजाणुद्वित पीढ़ी का परिवर्धन करते हैं। इस प्रकार दोनों पीढ़ियां एकांतर क्रम में पादप के जीवन में निर्मित होती हैं, इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये पांचों जो प्लांट्स हैं जो आपको अध्ययन करने हैं, ये पुनः आप याद करें। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिस, सिलेजिनेला, मार्सिलिया। आज की चर्चा में यानी युग्मकोद्भिद पादप के लक्षणों में जो होमवर्क आपका बनता है वह इस प्रकार है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अंतर्भ्रूणी भ्रूण आज का क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, अंतर्मुखी भ्रूण परिवर्धन किसे कहते हैं, यानी एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो किसे कहते हैं। नंबर 2, बहिर्भ्रूणी भ्रूण एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो परिवर्धन क्या है। नंबर 3, अंतःबीजाणविक युग्मकोद्भिद एक्जोस्पोरिक गेमेटोफाइट की परिभाषा दीजिए। नंबर 4, बहिर्बीजाणविक युग्मकोद्भिद एक्जोस्पोरिक गेमेटोफाइट को परिभाषित कीजिए। नंबर 5, पीडी एकांतरण को समझाइए। टिप्पणी के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार हैं। 1, टेरिडोफाइट पादपों में भ्रूण ध्रुवता, एम्ब्रियो पोलैरिटी इन टेरिडोफाइट्स। नंबर 2, रसायन अनुचलन। इस प्रकार हमने गेमेटोफाइट प्लांट के लक्षण यहाँ पर देखे। हम इसी माध्यम से पुनः मिलेंगे और टेरिडोफाइट के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किया गया चैप्टर लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो इस उद्देश्य से किया गया कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज सामग्री नेट से ली गई है। जिन महानुभावों ने बॉटनी को अधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए ये सामग्री फोटोज नेट पर उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है। हम इसी माध्यम से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।